ये निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है। और इस हफ्ते मंडे और ट्यूसडे में निफ्टी ने कैसा बिहेव किया, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था ये एक ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई किया था मंथली और वीकली चार्ट पे। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अगर फ्राइडे के क्लोजिंग के आसपास प्राइस ओपन होता है या थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है तो पहला टारगेट प्रीवियस वीक का लो होगा, और फिर अगर ये लो ब्रेक होता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट ये ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन प्राइस जो है गैप डाउन ओपन हुआ और डायरेक्ट टारगेट के आसपास ही ओपन हुआ। और 15 मिनट के चार्ट पे भी अगर देखें तो नेक्स्ट कैंडल ने टारगेट को अचीव कर लिया, कोई ट्रेड सेटअप नहीं मिला। 5 मिनट के चार्ट पे भी अगर देखें तो कोई ट्रेड सेटअप नहीं था। मॉर्निंग में ये 12 बजे, पौने 12 बजे के आसपास का एक ट्रेड सेटअप था, लेकिन मार्केट ने काफ़ी रेंज बाउंड फिर मूवमेंट दिया। तो ये यहाँ कोई प्रॉपर सेटअप नहीं था इसको टारगेट करने का। और अभी ये मार्केट अगर देखें तो ये मंडे की ओपनिंग कैंडल है, ये ओपनिंग प्राइस है, और ये ऑर्डर ब्लॉक का लेवल जो मैंने मार्क किया था वो है। प्राइस इसी के अप एंड डाउन जायरेट कर रहा है, कभी अप कभी डाउन। और एक आज ऐसा मूवमेंट आ रहा है जैसा लग रहा था कि ये लेवल ब्रेक होगा। तो अगर वॉल्यूम प्रोफाइल से देखें तो ये वैल्यू एरिया लो है, तो वैल्यू एरिया लो को प्राइस ने ब्रेक कर दिया है। ब्रेक पहले भी किया था बट अगेन फिर से रेंज में एंट्री ले लिया प्राइस ने। इस बार ये ले लो ब्रेक हुआ है, तो यहाँ कहीं हम फेयर वैल्यू गैप मार्क करेंगे और उससे रिजेक्शन देखेंगे वैल्यू एरिया लो के आसपास का। तो वैल्यू एरिया लो के आसपास का ये दिख रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। एक ये फेयर वैल्यू गैप है, और ये अगर देखें तो ये मंडे की क्लोजिंग कैंडल और ट्यूसडे की ओपनिंग कैंडल। तो ये गैप डाउन ओपनिंग है, ये एक गैप है। तो इसको मार्क कर लेते हैं, इस गैप को डाउन साइड में रिजेक्शन देखने के लिए। ये क्लोजिंग और ये ओपनिंग। तो अगर इस लेवल से प्राइस में कल को कोई रिजेक्शन आता है तो फिर डाउन साइड सेटअप देखेंगे। इसको अगेन 5 मिनट से 1 आवर के चार्ट पे ले चलते हैं और देखते हैं क्या है। मूविंग एवरेज डाउन है प्राइस पे बिल्कुल, लेकिन आरएसआई में बुलिश डाइवर्जेंस आ रहा है। ये लो और ये लो में बुलिश डाइवर्जेंस आया, और फिर ये आरएसआई लोअर हाई ही बनाते जा रहा है, लोअर लो बनाते जा रहा है, सॉरी। और ये हाई और ये हाई, इन दोनों हाई में निगेटिव रिवर्सल है। इसके अगर क्लोजिंग प्राइस देखें तो इसका क्लोजिंग है 22,533, और इसका क्लोजिंग है 22,500, सॉरी 22,572। बट ये कैंडल इसकी क्लोजिंग से इसकी क्लोजिंग डाउन है, वैल्यू में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? 22,533, अच्छा ये ओपनिंग देख रहा हूँ मैं, सॉरी क्लोजिंग 22,597, और इसमें क्या है 22,593, 22,597, 22,593। तो ये ऐसे क्लोजिंग है, निगेटिव रिवर्सल, आरएसआई ने हाई बनाया है
और इस कैंडल ने लो क्लोजिंग दी है। तो ये एक निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन क्लोजिंग बेसिस पे ड्रा कर लेंगे। प्राइस जब तक इसको क्रॉस नहीं करता शॉर्ट टर्म में, तब तक हम बुलिश सेटअप नहीं देखेंगे, या कोई सेटअप देखेंगे भी तो फिर ये टारगेट होगा रिजेक्शन के लिए कंसीडर करेंगे। तो अभी देखें तो 1 आवर के चार्ट पे ये लो ब्रेक हुआ है, ये स्विंग लो भी ब्रेक हो गया है, ये स्विंग लो भी ब्रेक हुआ। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसिडर करेंगे। और ये एक बहुत ही लार्ज कैंडल है, ग्रीन कैंडल। तो अगर प्राइस इस लेवल के आसपास का रिजेक्शन लेता है तो सेल सेटअप देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम में, और फिर नीचे की तरफ टारगेट। ये लेवल मैंने मार्क कर रखा है, जो कि 1 आवर में एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर थोड़ा पीछे चार्ट पे जाके देखें ये ऑर्डर ब्लॉक का लेवल मैंने मार्क कर रखा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर प्राइस वहाँ से डाउन साइड ट्रेड करता है तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होगा ये ऑर्डर ब्लॉक होगा। और अगर प्राइस अगेन फिर इस रेंज में घुस जाता है, एंट्री ले लेता है, जैसे पिछले वीक क्या गया प्राइस पूरे हफ्ते जो है रेंज बाउंड रहा, और अगेन अगर इस रेंज में एंट्री लेता है तो फिर अपसाइड में एक फेयर वैल्यू गैप मार्क करके रख लेते हैं। एक निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन ये हो गई, और ये एक हो गया एमवीजी। यहाँ से तो ये एक कॉन्फ्लुएंस बन रहा है, ये 45 PM में का भी कॉन्फ्लुएंस बन रहा है, 15 मिनट के चार्ट पे बन रहा है। 1 आवर के चार्ट पे अगर देखें तो ये एक निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन और ये फेयर वैल्यू गैप, इनको अगर प्राइस ब्रेक करता है और इस पर कहीं सपोर्ट लेता है तो फिर अपसाइड को ट्रेड देखेंगे, क्योंकि एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हुई है इस वीक में और ये एक बड़ा गैप क्रिएट किया है प्राइस ने। तो गैप मैग्नेट की तरह काम करता है, प्राइस ऊपर की साइड आ सकता है गैप को फिल करना। वन आवर के चार्ट पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ ही है। तो ये 3 लेवल्स हैं, इन तीनों लेवल पे लोअर टाइम फ्रेम में जाके प्राइस के बिहेवियर को देखेंगे और इन तीनों लेवल्स को एज ए रेजिस्टेंस और सपोर्ट अगर कंसीडर करके ट्रेड लेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम में छोटे छोटे टारगेट मिल सकते हैं। तो कल को मेरा प्लान होगा कि प्राइस का बिहेवियर देखेंगे इन इस लेवल पे, अगर गैप अप ओपन होता है तो इस लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है या रिजेक्शन, और अगर इस पे सपोर्ट लेता है फिर यहाँ तक के टारगेट हो सकते हैं। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो अगेन इस फेयर वैल्यू गैप तक टारगेट होगा, और इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लेता है तो पहला टारगेट ये लो होगा, और फिर देखते हैं प्राइस एक्शन कैसा बिहेव करता है, फिर क्या रिट्रेसमेंट लेता है, स्विंग लो स्विंग हाई क्रिएट करेगा, उस हिसाब से टारगेट और सेटअप लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे।